हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है डियर। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंटली क्या चल रहा है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है कि कलेक्टिव एनर्जी से तो पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए हो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन, हर एक साइन के लिए, ऑल साइंस की वीडियो है। थैंक यू, जय श्री मां। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी क्या है। किसी ने क्वेश्चन किया था थर्ड पार्टी को लेके कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी वो होती है आप, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन जो कि उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कोई भी हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, किसी का हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी के लिए कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई साथ में जो भी को वर्कर, कोई भी मतलब फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इन लॉज, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो थर्ड पार्टी है। ठीक है जी, चलिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, सॉरी इतने नहीं लूंगी। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट है फूल, लवर्स, देन स्टार एंड मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एनर्जी जो है वो है थर्ड पार्टी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, लेकिन किसी ना किसी के ऊपर बड़ा अंधा भरोसा करके थर्ड पार्टी इस टाइम पे चल रही है। ठीक है डियर, और वो जो भी जिसके ऊपर, क्योंकि अंधा भरोसा इसलिए का क्योंकि देखो फूल बड़ा कुछ रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी नई शुरुआत को, न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट को दिखाता है, कभी कभी लापरवाहियों को दिखाता है। पर यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट इसलिए है, ये ऐसी कोई लापरवाही इसलिए क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी कर्मा को खींच रही है अपनी तरफ, जाने अनजाने। ओके, किसी न किसी कार्मिक सिचुएशन को या कार्मिक पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लवर्स, जहाँ की थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छी हैं। लवर्स किसी के लिए डीपली एक थर्ड पार्टी कनेक्शन फील कर रही है, और जहाँ तक ये एनर्जी है ये किसी ऐसे पर्सन की हो सकती है, लाइक अदर पर्सन की, या किसी की तरफ न्यू पर्सन की, स्टार, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि लाइफ बड़ी ब्राइट हो जाएगी ना, बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी, शायद एक स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। ऑलरेडी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कोई हो। ठीक है, एंड मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखो डियर, जो मैसेज आपके लिए हो वही आपने रिसीव करना है, क्योंकि कुछ लोग बच्चों के लिए देख रहे हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लवर्स के लिए देख रहे हैं। तो सबकी कंडीशन अलग होगी। किसी के लिए थर्ड पार्टी प्यार है, किसी का, किसी के लिए थर्ड पार्टी किसी की शादी है, किसी के लिए थर्ड पार्टी इन लॉज या फैमिली है। ओके, तो मैं जो बोलूँगी उसको आपने अपने अपने अकॉर्डिंग लेना है। मून सैड एनर्जी, इमोशंस बहुत हाई हैं, और ज़रूरी नहीं कि सैड इमोशंस हाई यानी कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा घुटन थर्ड पार्टी फील कर रही है ना। लाइक कोई लाइफ में आया जिसकी तरफ थर्ड पार्टी को अट्रैक्शन हुई, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लाइक उसकी तरफ इतना इमोशनली थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो रही है। वट एवर अट्रैक्शन बोल लो, इसे प्यार बोल लो, लेकिन है इमोशंस बहुत हाई हैं थर्ड पार्टी की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का कार्ड है। थैंक यू प्रभु। ये फूल क्यों आया है?
मेरे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके लिए फूल क्यों आया है? थैंक यू। फूल क्यों आया प्रभु? थर्ड पार्टी के लिए फूल की एनर्जी क्यों आई है? सी, ये भी कर्मा का कार्ड था, ये भी कर्मा का कार्ड है ना? फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब जो देखो वही ना, मैं बोलती ना, ईश्वर वही बुलवाते हैं जो एक्चुअली में आगे आने वाला है ना, वो पहले से ही क्लियर कर देते हैं। लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, पर हम इंसान है तो हम उसी को टोटली प्रॉपरली क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, दैट्स वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, या किसी की तरफ बढ़ना, या फिर शादी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे थर्ड पार्टी जिसकी तरफ भी अभी बढ़ रही है ना, वो कार्मिक है। ओके, वो जो पर्सन है ना, वो कार्मिक हो सकता है, वो सिचुएशन कार्मिक हो सकती है डियर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि बस सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, खुशियां ही खुशियां हैं। ओके, पर वो चीज, सिचुएशन या पर्सन कार्मिक है। लवर्स, लवर्स क्यों आया प्रभु? थैंक यू। फर्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ पे भी अट्रैक्शन है, प्यार है, वहाँ पे थर्ड पार्टी थोड़ा सा रुकी हुई है। लाइक उस तरफ, उस रिश्ते की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रही है प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी उस तरफ बढ़ती है तो थर्ड पार्टी के हाथ से पैसा निकल जाएगा। सिचुएशन स्टक है ऑलरेडी थर्ड पार्टी की, और जहाँ पे थर्ड पार्टी इस टाइम डील कर रही है, अगर आपके पर्सन को डील कर रही है, तो यस, अबंडेंस है लाइफ में, ठीक है, या फिर सोशली कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पेट्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो कुछ लोगों के लिए भी इशू है कि उनकी वो जो लाइफ है ना कहीं खराब हो जाएगी थर्ड पार्टी की, ठीक है। सेकंड थिंग, बच्चों का कुछ इशू हो सकता है, इसलिए भी थर्ड पार्टी स्टक है, लव लाइफ की तरफ बढ़ नहीं रही है, बट स्टैंड प्रॉपरली लेना चाहती है, दिल भटक रहा है उधर ही। ओके, स्टार, जय महादेव। स्टार, ओके, फर्स्ट है डेथ, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को देखिए, दो तरफा चलने के कारण थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी जो है वो दो तरफा चल रही है, लाइक ऑप्शन थर्ड पार्टी के पास भी है। ओके, तो यहाँ दो तरफा चलने के, मान लीजिए फैमिली ही है, तो फैमिली प्रॉपरली आपके पर्सन का अगर साथ नहीं दे रही है, कभी कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना, कोई भी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं इन चीज़ों के कारण, ठीक है। लाइफ में जो वो ब्राइट सा सब कुछ थर्ड पार्टी को दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है, ठीक है, खुशियाँ धुंधली पड़ रही है थर्ड पार्टी की। 4 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में एनी हाउ फाइनेंशियली बैलेंस चाहती है, रिश्तों में बैलेंस चाहती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी को हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है कि जहाँ पे पैसा भी है और प्यार भी होगा, लेकिन सोशली डर है, सामाजिक तौर पे डर है थर्ड पार्टी को। कल शिवरात्रि है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की, ठीक है जी, थैंक यू। महाकाल हमेशा आपके ऊपर अपना प्यार बनाए रखें। द मून, थैंक यू। जय हो प्रभु जी। मून की एनर्जी क्यों आई है? मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो
थर्ड पार्टी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के खुद के अंदर ही लाइक जैसे फाइट चली हुई है, ठीक है। कुछ डिसीजंस लेना चाहती है, ऑप्शंस में फंसी हुई है, या ये बोल सकते हैं कि किसी और रिश्ते में फंसी हुई है, जिस तरफ जाना है उस तरफ जा नहीं पा रही है। लड़ाई झगड़े भी थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्ट है तो वेटिंग एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहती है जो प्रॉपर वे में ले नहीं पा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट, 4 ऑफ कप्स, लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्मिक सिचुएशंस के कारण थर्ड पार्टी स्टक है। सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाहती है, या तो थर्ड पार्टी उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वो थर्ड पार्टी का ऑफर प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लवर्स की एनर्जी, प्यार, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक जहाँ भी थर्ड पार्टी को एक अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो एक्चुअली कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है जी। ये क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, वो भी कार्मिक है। चलिए अब चेक करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। कार्ड आते आते रुक जा रहे हैं आज। बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये फर्स्ट एनर्जी है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की। फाइट की एनर्जी है सबसे पहली बात इन दोनों के बीच में। फाइनेंशियली कोई इशू हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही हो। फाइनेंशियली इन दोनों में से किसी एक की कोई डिमांड हो जो फुलफिल नहीं हो रही है। फाइनेंशियली कोई उम्मीद हो, या फिर ओहदे को लेके कोई ऐसा कोई जॉब या बिजनेस में कुछ ऐसी पोजीशन को लेके कुछ गड़बड़ हो। जो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, इन दोनों में से ना, देखिए अगर थर्ड पार्टी कैसे पहचानना है, वाइस वर्सा एनर्जी रहती है एक्चुअली जो हम इन दोनों के बीच की सिचुएशन देखते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास थर्ड पार्टी का कोई अता पता नहीं है, लाइक ये कलेक्टिव एनर्जीज है, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास किसी की फोटोग्राफ नहीं है, तो हम इसे वाइस वर्सा एनर्जी की तरह लेंगे। यानी कि आपके पर्सन की भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, पर ये जो भी थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन है,
अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, तो उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। और अगर थर्ड पार्टी फाइनेंशियली जुड़ी है तो थर्ड पार्टी की उम्मीदें टूट रही हैं। बाकी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी एक और ये भी है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन लॉस हैं, है ना, तो कुछ लॉस हो सकता है, लाइक आपकी आपके पर्सन का, ठीक है। तो एक लालच बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो यहाँ पे उन चीज़ों के लिए बड़ी फाइट हो रही है। चाहे वो कोल्ड वार है, चाहे वो मतलब शांति से लड़ाई हो रही है, चाहे वो बड़ा बड़ा मतलब भिड़ के लड़ाई हो रही है, लेकिन फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो प्रॉपरली चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बहुत उम्मीद है यहाँ पे किसी एक को, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनको लगता है कि अगर रिश्ता तोड़ देंगे तो शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सोच थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, ईजिली आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी पर्सन फाइनेंशियली मजबूत है तो ये थर्ड पार्टी ये सोचती है, और थर्ड पार्टी अगर फाइनेंशियली अच्छी मजबूत है तो ये आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डर है इनके अंदर कि ये चीज़ें खो सकते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये भी डर है कि नहीं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनको निभानी पड़ेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो डियर, ये कार्ड जो है वो न्यू एंट्री के लिए है, तो आपके पर्सन की लाइफ में या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों भी हो सकता है कि दोनों ही स्ट्रक फील कर रहे हो, दूसरे के साथ बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, मजबूर महसूस कर रहे हो, बच्चे हो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो, फैमिली हो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी, लाइक वेरी सैड एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे इमोशंस, घुटन, ये सब कुछ बहुत है। लाइक अगर आप इस कार्ड को बड़ा डीपली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस कार्ड में कितने सारे लाइक इमोशंस इकट्ठे हैं। एक इंसान सैड है, ठीक है, वो जाए तो जाए कहाँ, इधर बिच्छू हैं, इधर भेड़िए हैं, इधर पिलर्स हैं, इधर माउंटेन है, तो कोई रास्ता नहीं बचता। लाइक ऐसी कुछ लोगों के पर्सन की या तो थर्ड पार्टी की हालत है कि जिस रिश्ते में वो रहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, फिर भी रहना पड़ रहा है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली, ठीक है, कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर थर्ड पार्टी बड़ी मजबूत है फाइनेंशियली, तो आपके पर्सन को कुछ ना कुछ करके वो मना लेती है। और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली मजबूत है और फाइनेंशियली कोई भी हेल्प करते हैं, तो अगर थर्ड पार्टी मूव ऑन करने लगती है तो आपके पर्सन रोक लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू ऑफर करके मूव ऑन। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन मूव ऑन की एनर्जी में है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। ये माता मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके। बॉटम से 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन ये कहीं ना कहीं, देखिए अगर ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे ना, तो भी इनके अंतर मन में ये बात आ चुकी है, इनको पछतावा है इस चीज़ का, स्पेशली अगर इनके पहले मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये आपको लेके किसी चीज़ को कंफ्यूजन में रहे हैं, या इन्होंने आपको प्रायोरिटी ना देख के पैसों को या किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है लाइफ में, ठीक है, तो इन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं अभी गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, लाइक कि उस चीज़ के गिल्ट में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डियर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देन है मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक गिल्ट में है, क्योंकि इन्होंने चाहे गिल्ट किसी भी चीज़ का हो, मैंने बताया ना, चाहे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो, मल्टीपल रिलेशनशिप हो, या इन्होंने आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया हो कि ठीक है भाई, फॉर ग्रांटेड लिया हो ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने किसी भी चीज़, बाकी किसी चीज़ को दी हो, अपनी फैमिली किसी को भी दी हो। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है टाइम पे, तो ये चीज़ को वो रियलाइज कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर इनको आपके साथ इस रिश्ते में रहना है तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक उन चीज़ों को दोबारा से मतलब एक तरह से संभालना इतना इजी नहीं है इनके लिए भी। ठीक है, कि इट्स नॉट, इतना इजी नहीं है कि भाई चीज़ें फटाफट से संभल जाएं। ठीक है, उसके लिए इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मून की एनर्जी, आप लोगों में से देखिए कुछ लोगों के पर्सन, सॉरी टू से, आपके साथ स्टक, ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई वो नहीं रहना चाहते हैं, ज़बरदस्ती रहे जा रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये जो है नहीं रहना चाहते हैं और स्टक फील कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके, ये एक ही कार्ड आया है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, जहाँ पे कि इनको लगता है कि सिर्फ बस मतलब ये रह रहे हैं आपके साथ। अट्रैक्शन, ठीक है, पैसा, एक सोच और है, लाइक इनको लगता है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, शायद जिन लोगों के हैं उनके लिए ही होगी एनर्जी ये। ठीक है, बाकियों के लिए ये है लाइक पैसा, है ना। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर है, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक, आप खुद पे बहुत प्राउड करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने से आगे किसी को कुछ नहीं समझते। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हैं आपके लिए, पॉजिटिव फील करते हैं बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन करने की एनर्जी में भी है डियर, क्योंकि अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ इन्हें ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो पर इनको उस तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो यस। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं दिख रहे। जो लोग यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ रिश्तों को जो इनको लगता है कि नहीं मतलब मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनको जिनकी तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ी चाहिए, उन रिश्तों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे पेन में है, लाइक कुछ चीज़ें ये खो रहे हैं, कुछ टूट रहा है इनके अंदर। ठीक है, सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टक है। ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए अगर इनको इमोशनली भी अटैचमेंट है आपके साथ, फिर भी अब आपके क्वेश्चंस या आपकी चीज़ें या फिर ये प्रॉपरली जो भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से ये कुछ कंडीशंस में आपको अपने आप को जो है आपके साथ भी बंधा हुआ सा महसूस, लेकिन इन्हें लग रहा है कि कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये लाइफ में एक होता है ना कि कोई इंसान चाहता है कि भाई मुझे यहाँ से सिर्फ प्यार मिले, मैं सर्व करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे वहाँ से प्यार मिले। ठीक है, तो वो कंडीशंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिख रही हैं। ओके, चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। बस लास्ट कार्ड, लास्ट ऑप्शन, सॉरी लास्ट शफल। थैंक यू।
बॉटम से है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, आगे चेक करते हैं अभी हम। फर्स्ट है हमारे पास डोर टू स्पिरिट, गार्डन एंड द गेट, एंड उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, देन ब्लूसमिंग अबंडेंस, फैमिली, हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट एंड गॉडेस ऑफ द मून। सबसे पहली बात डियर, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिट गाइड्स की, एनिमल स्पिरिट्स की या फिर एंसेस्टर्स की हेल्प ले रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें के दिमाग में ये चीज़ें आने लगी हैं, लाइक यू नो कुछ ऐसी इमोशनल फीलिंग्स। ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो मे बी इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आपको स्पिरिट्स की या एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपको, देखो ये आपके लिए एक मैसेज है ना, नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स या ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि आपको स्पिरिट्स की हेल्प लेनी चाहिए या एंजल्स की या एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपके बारे में सोचें। आने वाले वक्त में इन्हें ऐसा लगेगा लाइक आप अभी तक इनके दिमाग में आपके लिए जो भी खिचड़ी पकी हुई है, चाहे ठीक है कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, है ना, आपको घमंड है, आपको वट एवर जो भी सोच रहे हैं आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ इनको ऐसा एहसास होगा कि यस आप जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान हो। ठीक है, और बहुत ट्रू वाली फीलिंग, लाइक, है ना, गार्डन एंड द गेट आपके साथ बहुत खूबसूरत से एक रिश्ता कायम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ला सकते हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लाइक जहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़े, है ना, डिपेंड आपके ऊपर करता है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। ब्लूसमिंग एबंडेंस, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी एक फैमिली है, अगर आपको लगता है सब ओके है, बस आपका दिल कहीं भटक रहा है ना, तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा डियर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में एग्री हो जाएं, इधर से भी खो दें उधर से भी खो दें। ओके, हैप्पी फैमिली, फैमिली की एक आपकी तरफ एक फैमिली की तरह बढ़ सकते हैं, लाइक ऑफिशियली और अनऑफिशियली, ठीक है, आपके बारे में सोच सकते हैं। अटैचमेंट, तो आप, अगर आपके पर्सन को किसी भी तरह की झूठी अटैचमेंट है, ठीक है, अगर कुछ भी तरह का सिर्फ वो रिश्ता सिर्फ चला रहे हैं आपके साथ, तो अगर वो झूठा है तो डियर वो टूट सकता है। ठीक है, इन्हें आने वाले वक्त में ना बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं, पहले यूनिकॉर्न से। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज है ब्लेसिंग्स एंड पेगासस। एंजल्स की एनर्जीज, एंजल्स की मैसेज आपके लिए। नमः शिवाय। लेट गो, सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लेट गो कीजिए, ठीक है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। जब तक आप चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो आप अच्छा फील ही नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं फील कर पाएंगे तो वो खुशियाँ कैसे आएंगी। बड़े चेंजेस और बड़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उन सबको काउंट कीजिए। काउंट करने का मतलब ये, जब आप उनके बारे में सोचेंगे ना डियर, बहुत डीपली जाके सोचेंगे। मान लीजिए जैसे आप रात को हर एक इंसान सोचता है, तब अगर आप जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं आज यही कीजिएगा, जो जो आपके पास खुशियाँ हैं, ठीक है, जो जो ईश्वर ने आपको दी, आपको लगता है कि नहीं मुझे ईश्वर ने ये चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो उन सब खुशियों को याद कीजिएगा, फिर काउंट कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर वो आप पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में दुगनी होके बढ़ के आएंगी, ठीक है, मल्टीपल होके आएंगी। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, अपने
दिल को जो है ना वो प्यार के लिए और खुशियों के लिए ओपन कीजिए। हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हो, बहुत है ना कंजेशन, आप मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा हो गया आपकी लाइफ में। थैंक यू प्रभु। ओके, मटेरियल एलिमेंट्स, maintaining balance and the time of death। ओके जी, तो ये हैं आपके लिए प्रभु श्री कृष्ण के संदेश। ठीक है, आपकी लाइफ में अष्टलक्ष्मी, मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक है, ये आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। मेंटेनिंग बैलेंस, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। टाइम ऑफ डेथ, अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो भी रही होंगी और होने का वक्त है, ताकि आपकी लाइफ में नई चीज़ों की शुरुआत हो, आपकी लाइफ में खुशियों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, थैंक यू। ब्लेसिंग्स, थैंक यू प्रभु जी। माँ भद्रकाली, माँ दक्षिणा काली, आदि योगी, नटराज, नीलकंठा एंड भुवनेश्वरी। तो माँ दक्षिणा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की। भोलेनाथ आदि योगी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट गुरु है। ठीक है, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको भोलेनाथ। ठीक है, नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आप पहले से चीज़ों को जानने लग जाएंगे, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, एंड माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की और ब्यूटी की माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। हैप्पी महाशिवरात्रि।